नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। हम सबने बचपन से एक बात सुनी है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो वो जरूर मिलता है। कहा जाता है कि ये देवताओं का वृक्ष है, स्वर्ग का वृक्ष है और समुद्र मंथन से निकला है। इसमें अपार पॉजिटिव एनर्जी है। श्रद्धालुओं का तो ये भी मानना है कि इस वृक्ष से जहां सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो, वो अगर इस वृक्ष में धागा बांधे तो उन्हें निश्चित ही मनचाहा वर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित कल्प वृक्ष को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वहीं इसके पास स्थित भद्रकाली के मंदिर में सिर झुकाना भी जरूरी माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि मां काली की कृपा से ये वृक्ष सालों से जस का तस बना हुआ है और हर मनोकामना पूरी करता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या कल्प वृक्ष सच में कोई चमत्कारी वृक्ष है या फिर ये असली एक पेड़ है जिसके पीछे धार्मिक कहानी जोड़ दी गई। और अगर ये असली पेड़ है तो फिर मनोकामनाएं पूरी करने वाली बात कहां से आई। आज इस वीडियो में हम फैक्ट, फेथ, फिक्शन तीनों को अलग अलग समझेंगे। कल्प वृक्ष को कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्पलता, सुरतरु, देवतरु, कल्पपदम और रत्न वृक्ष के नामों से भी जाना जाता है। वेदों और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। पुराणों के मुताबिक कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है। इसे देवराज इंद्र को दिया गया और इंद्र ने इसे सुरकानन वन में स्थापित किया। पद्म पुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है, यानी ग्रंथों में एक दिव्य वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ तक कोई विवाद नहीं है, लेकिन ग्रंथ इतिहास नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुराण इतिहास की किताब नहीं है, वो माइथोलॉजी है, यानी सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग। पुराणों का उद्देश्य था विचार समझाना, प्रकृति के महत्व को बताना, न कि साइंटिफिक रिकॉर्ड रखना। इसलिए ग्रंथों में किसी चीज का उल्लेख उसे ऑटोमेटिकली फिजिकल रियलिटी नहीं बना देता। अब आते हैं असली कल्प वृक्ष पर। अब यहाँ पर बात सीरियस होती है, क्योंकि ये पेड़ एक असली पेड़ है जिसे भारत में कल्प वृक्ष कहा गया। कल्प वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कैस्पिडाटा है और इसे ओलियेसी कुल के अंतर्गत रखा गया है। ये पेड़ यूरोप के फ्रांस और इटली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी देखा जाता है। भारत में इसका वानस्पतिक नाम बम्बोकेसी है। 1775 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एडनसन ने इसे अफ्रीका के सेनेगल में खोजा था, जिसके बाद इसका नाम एडनसोनिया टेटा रखा गया। आम बोलचाल में इसे बाओब ट्री भी कहते हैं। ये पेड़ बेहद मोटे तने वाला होता है, 60 से 70 फुट ऊंचा होता है और तने का घेरा 100 से 150 फुट तक होता है। नारियल जैसा फल होता है, बरगद जैसा तना और कमल जैसे फूल खिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हजारों सालों तक जीवित रहता है। कार्बन डेटिंग से 2500 से 3000 साल आम उम्र का पता चलता है। कुछ पेड़ 5000 से 6000 साल पुराने भी हैं, यानी इंसानी सभ्यता से भी पुराने हैं। ये भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काफी पाया जाता है। भारत में कुछ जगहों पर प्राचीन कल्प वृक्ष मौजूद हैं, जो आस्था का केंद्र बना दिए गए हैं। भारत में बाओबाब यानी कल्प वृक्ष रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक, बाराबंकी यूपी और हमीरपुर यूपी, ग्वालियर, अजमेर जैसी जगहों में पाए जाते हैं। ये सब वास्तविक पेड़ हैं, कोई स्वर्ग से उतरे चमत्कार या समुद्र मंथन से निकले पेड़ नहीं है। लेकिन भारत में इसे देवताओं का वृक्ष क्यों कहते हैं? आइए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें संतरे से 6 गुना विटामिन सी होता है, दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है, पत्तियां, फल, छाल सबसे औषधि बनाई जा सकती है, पानी स्टोर करने की क्षमता है, अकाल में जीवन रक्षक है। पुराने समय में ये पेड़ भूखे, बीमार और प्यासे लोगों के लिए लाइफ सेवर था, तो लोगों ने कहा ये पेड़ सब कुछ देता है और यहीं से सिंबल बना कल्प वृक्ष। लेकिन यहीं से कहानी बिगड़ गई। समस्या यहाँ शुरू होती है। सिंबल को लिटरल सच बना लिया गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये देवताओं का वृक्ष है, इसके नीचे बैठो और जो मांगो मिल जाएगा। अब सवाल है कि क्या कोई पेड़ इंसान की इच्छा समझ सकता है? क्या कोई प्लांट फ्यूचर बदल सकता है? आंसर इज नो। इच्छा पूर्ति वाली कहानी क्यों बनाई गई? आइए जानते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। पुराने समय में बीमारी, अकाल, मृत्यु, बेबसी, ये सब लोगों के कंट्रोल में नहीं थे, तो इंसान ने सोचा काश कोई ऐसी चीज होती जो सब कुछ ठीक कर देती। और वहीं से कल्प वृक्ष, कामधेनु, अमृत, संजीवनी जैसी कल्पनाएं बनी।
क्योंकि आशा देने के लिए, सवाल रोकने के लिए, कंट्रोल बनाए रखने के लिए धर्म को ऐसे मिथक चाहिए होते हैं। जब आप कहते हैं कि कल्प वृक्ष सब देगा तो आप कहते हैं कि कुछ मत करो, बस मानो। और यही अंधविश्वास की जड़ है। अंधविश्वास कैसे फैलाया गया? धीरे धीरे पूजा शुरू हुई, चमत्कार जोड़े गए, मनोकामना की कहानी गढ़ी गई और सवाल पूछना पाप बन गया। रियल ट्री, डिवाइन ट्री, मिरेकल ट्री, ये सब प्रोसेस है। तो सच क्या है? कल्प वृक्ष एक असली पेड़ है। ये औषधि और जीवनदायक है। ये इच्छाएं पूरी नहीं करता। ये स्वर्ग से नहीं उतरा। इच्छा पूर्ति वाला कल्प वृक्ष एक कहानी है और औषधि कल्प वृक्ष एक वास्तविक पेड़ है। तो समस्या पेड़ों में नहीं है, हमारी व्याख्याओं में है। जब हम प्रतीक को सच बना देते हैं, कहानी को विज्ञान मान लेते हैं, तो अंधविश्वास पैदा होता है। कल्प वृक्ष को दिव्य शायद ये सिखाने के लिए कहा गया हो कि प्रकृति जीवन देती है, पेड़ जीवन बचाते हैं, लेकिन पेड़ पूजा के नहीं, संरक्षण के हकदार है। लेकिन हमने इसे चमत्कार बना दिया। सच ये है कि कोई पेड़ हमारी किस्मत नहीं बदलेगा, लेकिन पेड़ हमारी जिंदगी जरूर बचा सकते हैं। पौराणिक इच्छा पूर्ति वाला कल्प वृक्ष हकीकत में कहीं मौजूद नहीं है और उसके बीज भी कहीं नहीं मिलते। लेकिन जिसे आज आमतौर पर कल्प वृक्ष कहा जाता है, यानी बाओबाब या एडेनसोनिया, ये एक वास्तविक दुर्लभ और औषधीय पेड़ है, जिसके पौधे या बीज सीमित रूप से सरकारी वन विभाग की नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालयों, बोटैनिकल या मेडिसिनल प्लांट नर्सरी में मिल सकते हैं और कभी कभी ऑनलाइन भी उपलब्ध होते हैं। बस ध्यान यही रखना जरूरी है कि इसे हमेशा इसके साइंटिफिक नेम से ही खरीदा जाए, क्योंकि मनोकामना पूरी करने वाला, चमत्कारी या लकी प्लांट कहकर बेचा जाने वाला कल्प वृक्ष दरअसल फ्रॉड मार्केटिंग है। बाओबाब पर्यावरण और औषधि के लिहाज से यूजफुल हो सकता है, लेकिन ये कोई मनोकामना पूरी नहीं करता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही धार्मिक मिथक की सच्चाई के साथ। थैंक यू।